हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेश्वर शाह आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में लालच के परिणाम से संबंधित एक कहानी को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों ने कहा है कि जरूरत से अधिक लालच करने पर उसका फल बहुत बुरा होता है। इसी बात को हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जानेंगे। दोस्तों, एक समुद्र के तट पर एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह प्रतिदिन जाल लेकर समुद्र के तट पर जाता था और मछलियों को पकड़कर लाता था। उसकी पत्नी मछलियों को बाजार में जाकर बेच आती थी। एक दिन क्या हुआ, मछुआरा जाल लेकर समुद्र के तट पर गया, जाल को समुद्र में फेंका और जाल को धीरे धीरे अपनी ओर खींचने लगा। जाल बहुत भारी लग रहा था। दरअसल हुआ क्या था कि उस जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी थी। मछुआरा जी जान लगाकर जाल को समुद्र के तट पर मतलब किनारे ले आया। जैसे ही किनारे आया, मछली मनुष्य की भाषा में बोली कि हे मछुआरा, यदि आप मुझे जाल से मुक्त कर देंगे तो मैं आपको इच्छा अनुसार, मतलब आपको जो भी इच्छा है वो सारी इच्छा हम आपको पूरी करेंगे। मछुआरा को मछली की बात पर भरोसा हुआ। मछुआरे ने मछली से कहा कि मैं कई दिनों से स्वादिष्ट भोजन नहीं किया हूँ, मुझे बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन, तरह तरह के पकवान चाहिए। मछली ने मछुआरे से कहा कि आप घर जाइए, आपको बहुत सारा स्वादिष्ट भोजन आपके इच्छा अनुसार मिलेगा। मछुआरा अपने जाल को समेटता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह देखता है कि उसके कुटिया में, उसके घर में बहुत सारा तरह तरह के पकवान उपस्थित है। सबसे पहले मछुआरा हाथ मुंह धोता है और भोजन पर बैठता है और जी भर के भोजन करता है, पूरा पेट भर भोजन करता है और अपने साथ आप बीती जो कहानी है वो अपनी पत्नी को भी सुनाता है कि दरअसल ये भोजन कैसे आया। फिर उसकी पत्नी को भोजन के बाद लगता है कि जब ऐसी बात है तो क्यों ना इस बात से कुछ लाभ लिया जाए, और यह सोचकर उसकी पत्नी मछुआरे से कहती है कि भोजन तो मिल गया, ठीक है, परंतु कम से कम रहने के लिए एक बढ़िया घर हो जाए तो बहुत अच्छा होता। आप जाइए मछली के पास और रहने के लिए एक बढ़िया आलीशान घर मांग कीजिए। पत्नी के कहने पर मछुआरा पुनः जो है सो समुद्र के तट पर जाता है और मछली को पुकारता है। मछली आती है। मछुआरा अपना मांग मछली के पास रखता है। मछली इस बार फिर मछुआरे के मांग को पूरा करती है। मछुआरा खुश होकर अपने घर जाता है तो अपने झोपड़ी को एक आलीशान घर में तब्दील पाता है। यह देखकर उसे बहुत खुशी होती है और आराम से घर में बैठकर कुछ देर रहता है। तब तक उसकी पत्नी फिर संतोष नहीं होती है उसकी पत्नी को, और वह फिर अपने पति को कहती है कि मैं इस आलीशान घर में इस तरह के फटे पुराने कपड़े पहनकर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए आप के पास जाइए और मेरे लिए बढ़िया कपड़ा, ढंग का कपड़ा मांगकर लाइए। पत्नी के कहने पर मछुआरा फिर मछली के पास जाता है, मछली को पुकारता है। मछली फिर समुद्र में आती है और पुनः एक बार फिर से मछुआरे के मांग को मछली पूरा करती है। मछुआरा फिर घर वापस आता है, देखता है कि उसकी पत्नी बढ़िया कपड़ा में ठीक लग रही है। फिर
उन लोग दोनों रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी फिर बोलती है मछुआरा से कि देखिए, अब जो है सो हम एक राजकुमारी मतलब रानी के जैसा अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, इसलिए आप मछली के पास जाइए और मछली से मेरे लिए राजकुमारी का जो हम जीवन व्यतीत करना चाहते हैं वैसा मांग करके लाइए। इस बार मछुआरा मछली के पास नहीं जाना चाहता है, परंतु पत्नी के बार बार कहने पर, पत्नी की जिद के आगे मछुआरा जो है सो मछली के पास जाता है, मछली को पुकारता है। मछली समुद्र में आती है और मछली कहती है, मछली से मछुआरा कहता है अपने मांग को मतलब रखता है। मछली मांग को सुनने के बाद मछली कहती है कि आपकी पत्नी जरूरत से ज्यादा लालची है, इसलिए हम आज तक आपको जो जो चीज दिए हैं वो सारा चीज वापस लेती हूँ। और यह कहकर मछली मछुआरे को जितने भी सुख सुविधा दी थी वो सारा वापस ले लेती है और पुनः जल में मछली चली जाती है। मछुआरा मायूस होकर, उदास होकर फिर अपने घर जाता है। वही फटे पुराने कपड़े, वही छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी को पाता है और उदास रहता है बेचारा। तो बच्चों, दोस्तों, कहने का मतलब है कि जरूरत से अधिक लालच करने पर उसका फल जो है सो बुरा होता है, नुकसान होता है। इसलिए हमें जरूरत से अधिक लालच नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बच्चों, इस कहानी से हमें दो सीखें मिलती है। नंबर 1 कि जरूरत से अधिक लालच नहीं करनी चाहिए, और नंबर 2 हमारे पास जो भी चीज है, जितने है उतने में हमें संतोष करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसी में खुशी का तलाश करना चाहिए। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।